हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है क्योंकि रांची यूनिवर्सिटी रांची के द्वारा एमए पीजी में एडमिशन जो डेट है वो निकाल दिया गया है कि कब से कब एडमिशन होगा, कब से कब मेरिट लिस्ट होगा, क्या प्रोसेस है, पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। अगर आप नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि ऐसा ही नॉलेज वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके लिए खुशखबरी क्या है तो नोटिफिकेशन एमए एडमिशन 2020-22 सेशन, ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया कि हमारा एडमिशन ओपन हो गया है, एडमिशन चालू हो गया है सेशन 2020-22। तो इसका सारा इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि आखिर क्या है। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है। दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन टू ऑल कंसर्न दैट द शेड्यूल ऑफ एडमिशन प्रोसेस इन एमए कोर्स इन द सेशन 2020-22, यानी जो एमए में प्रवेश परीक्षा 2020-22 यह सभी संबंधित सूचनाओं के लिए है और विश्वविद्यालय विभाग और कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कंस्टिट्यूट एंड अप्लाइड कॉलेज अंडर रांची यूनिवर्सिटी रांची थ्रू चांसलर पोर्टल, यानी क्या तो जो संबंध कॉलेज में 2020-22 जो है जिसमें एमए पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा की जो अनुसूची है वो रांची विश्वविद्यालय द्वारा चांसलर पोर्टल के द्वारा जारी किया जाएगा और उसी के द्वारा एडमिशन लिया जाएगा चांसलर पोर्टल के द्वारा। तो लेटेस्ट में देख लेते हैं कि एप्लीकेशन सबमिशन पीरियड फॉर एडमिशन इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कॉलेज थ्रू चांसलर पोर्टल के माध्यम से विश्वविद्यालय विभाग के कॉलेज में प्रवेश करने की जो आवेदन और जमा करने की डेट है वो है 29/11/2020 टू 7/12/2020 तक। मतलब आपको ऑनलाइन जो आवेदन करना है उसका तिथि क्या है तो 29/11/2020 से 7/12/2020 तक आप जमा कर सकते हैं या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट टू बी पब्लिश ऑनलाइन बाय एचओडी या प्रिंसिपल। मतलब प्रिंसिपल या एचओडी द्वारा अंतिम जो मेरिट लिस्ट है, मतलब चयन जो सूची है वो ऑनलाइन प्रकाशित किया जाएगा। तो वो डेट कब है तो 9/12/2020 को यह प्रकाशित किया जाएगा। अगला है पीरियड ऑफ एडमिशन फॉर सिलेक्शन लिस्ट, यानी चयन सूची के लिए प्रवेश की अवधि। मतलब क्या है तो सिलेक्शन लिस्ट कब घोषित किया जाएगा तो 10/12/2020 टू 16/12/2020 तक, ठीक है। ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अगला है सेशन बिगिनिंग सब्जेक्ट टू कोविड-19 गाइडलाइन, यानी क्या तो चयन जो कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अधीन जो शुरू होगा वो 18/12/2020 को होगा। तो अगला नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या प्रोसेस है क्या नहीं है। तो एडमिशन में कंटिन्यू फर्दर इफ़ द सीट रिमाइन वैकेंट इवन आफ्टर बिगिनिंग ऑफ द सेशन। अगर एडमिशन लेने के बाद अगर बच जाता है तो वह फिर से जारी किया जाएगा, ठीक है। उसका वेट करना है, अगर जगह खाली रह जाएगा यूनिवर्सिटी में तो, ठीक है। वेटेज अलाट टू एप्लीकेंट एज पर यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट, यानी क्या तो विश्वविद्यालय और राज्य सरकार के द्वारा आवेदकों को एक वेटेज की अनुमति दी जाएगी, वेटेज दिया जाएगा, ठीक है। रूल विल बी गिवन ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, यानी क्या तो मेरिट लिस्ट तैयार करने के दौरान एक नियम दिए जाएंगे और उस नियम के आधार पर ही आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर डायरेक्टेड टू फॉलो द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी क्या तो विश्वविद्यालय विभागों के प्रमुखों कॉलेजों के प्राचार्यों को राज्य सरकार की आरक्षण नीति का पालन करने के लिए निर्देशित किया जाता है। यानी कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, जो आरक्षण नीति है, उसको कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी उसको फॉलो करता है, ठीक है, और उसके दिशा निर्देश के अनुसार सारा कुछ होगा, ठीक है। द सर्टिफिकेट इशूड बाय द रिलीवेंट ऑथोरिटीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तो इसमें राज्य सरकार से संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र, मतलब कि जो भी जारी किया गया है तो वो क्या है विल बी वैलिड फॉर एनी क्लेम, मतलब किसी भी दावे के लिए वो मान्य होगा। यानी राज्य सरकार के द्वारा जो भी सर्टिफिकेट इशू किया गया है वो प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा अगर वह झारखंड राज्य सरकार का है तो, ठीक है।
सर्टिफिकेट इशू बाय एनी अदर अथॉरिटी आउटसाइड झारखंड विल बी नॉट इंटर्न, मतलब अगर वो झारखंड के बाहर किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर अलग राज्य का है और वह प्रमाण पत्र लाता है तो यहाँ एक्सेप्टेड नहीं होगा। इफ एन एप्लीकेंट फेल टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल सर्टिफिकेट देन हिज हर क्लेम विल बी रिजेक्टेड, यानी कि प्रवेश जो है प्रवेश के समय मूल का सत्यापन किया जाएगा और यदि कोई आवेदक मूल प्रमाण पत्र जो जमा करने के मतलब लायक नहीं है या वो जमा नहीं करता है, प्रोड्यूस नहीं करता है, तो उसको विफल कर दिया जाएगा, यानी रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उसका जो दावा है वो खारिज कर दिया जाएगा। मतलब उसका जो भी इशू है, मतलब जो एप्लीकेशन किया है तो उसको एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। एप्लीकेशन फ़ी फॉर जनरल ओबीसी कैंडिडेट, यानी कि जनरल और ओबीसी जो कैंडिडेट है उसका फ़ी कितना होगा, तो 500 रुपया। ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 500 रुपया और फॉर एसटी एससी कैंडिडेट RS 400 रुपया, मतलब ST SC के लिए 400 रुपया आपको पे करना पड़ेगा एप्लीकेशन फ़ी। ठीक है, एडमिशन फ़ी टू बी डिपॉजिटेड एज पर पोस्ट ग्रेजुएशन फ़ी स्ट्रक्चर ऑनलाइन थ्रू पेमेंट गेटवे और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स टेकन ओवर बाय पंजाब नेशनल बैंक, मतलब पंजाब नेशनल बैंक से आप कर सकते हैं या फिर आप HDFC बैंक से कर सकते हैं या फिर चांसलर पोर्टल से आप डायरेक्ट अपना पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जिससे भी करना है वो आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन था रांची यूनिवर्सिटी का MA या PG में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए। तो इसमें आपको फॉर्म फिलअप कैसे करना है इसके बारे में हम पूरे डिटेल्स में बात करते हैं कि आपको फॉर्म फिलअप कैसे करना है। उसका भी वीडियो हमने अपलोड पहले ही कर चुका है जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का है। लेकिन क्या है, तो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का है लेकिन सारा कुछ चांसलर पोर्टल से ही होता है, तो इसीलिए प्रोसेस सेम है। बट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि कैसे कैसे MA जो PG है उसका एप्लीकेशन कैसे करना है। ठीक है, वो पूरा डिटेल्स में वहाँ पर बताया गया, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आपका भले यूनिवर्सिटी अलग है लेकिन क्या है, प्रोसेस सेम है, क्योंकि झारखंड सरकार द्वारा हर जगह चांसलर पोर्टल के द्वारा ही ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको कहीं पर कोई इशू है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।